Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study 8.4.1. Define the following terms. Number A is electrolyte, then weak electrolyte, non-electrolyte and electrolysis. Okay, and then we are going to study electrolytic cell based on their parts, working and examples. And then we have to study 8.4.4. Reduce the direction of movement of cations and anions towards respective electrodes in an electrolytic cell. And then we have to study 8.4.5. Infer the electrical conductivity of solutions based on the dissociation of substances into ions, right? So in the yesterday's class हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टू टाइप्स है, राइट? एक क्या है? गैल्वेनिक सेल, which we have covered in detail, और सेकेंड टाइप क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि अभी आज हमने पढ़ना है इसको डिटेल में, राइट? सो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट एसएलओस दिए गए थे 8.4.4 और 8.4.5, जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ये दोनों एसएलओस कवर हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है, जब आयंस मूव करेंगे टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तो वहाँ पर ये एक एसएलओ कवर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर डिसोसिएशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट की और हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। ये एक डिवाइस है विच इंटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल। अब ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट? एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये देखें, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, राइट? एक होता है इलेक्ट्रो, और व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसको ब्रेक डाउन करवा दें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। The phenomena of decomposition of an electrolyte by passing electric current through its solution is termed as electrolysis, ठीक है। मतलब आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सुनने में लगता है कोई नया सा वर्ड है, मीन कुछ कोई नई चीज़ है, बट ये वही कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास क्या है? HCl है, राइट? जैसे आपके पास क्या है? NaCl है, जैसे आपके पास NaOH है, ठीक है। तो ये वही कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आवर लैब प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में बहुत बार यूज़ करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे नए कंपाउंड्स तो नहीं है जो हमने पहली बार सुने हैं, है तो वही जो हम यूज़ भी करते हैं लैब में। बट होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं कंपाउंड्स को हम एक स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट ये कंपाउंड्स क्या करते हैं? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं जब आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया? NaCl लिया, राइट? अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाऊंगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, राइट?
इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम जिस सेल में करवाते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लिटिक सेल, राइट। ओके, अब देखिए आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास एक एक कॉपर की वायर है, ठीक है, कॉपर क्या है आपके पास, एक मेटल है, राइट। तो मेटल है, अगर आपके पास एक कॉपर है और उसको मैंने एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कॉपर, तो ये कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, राइट। ये जो आपके घरों में वायर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, आप जब स्विच ऑन करते हो और लाइट, बल्ब क्या करता है, बल्ब जल जाता है, लाइटिन अप हो जाता है। तो ये कैसे, क्या क्या इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा होता है, क्या प्रोसेस हो रहा होता है। देखो, यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ, ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक कॉपर की वायर है, ठीक है, वायर है ये कॉपर की। तो उसमें क्या होता है तो यहाँ पे सॉलिड आपके पास एटम्स है ना, कॉपर के एटम्स होंगे ऐसे, राइट। ऐसे कॉपर्स के एटम है और आउटर मोस्ट शेल में ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है एक एक, राइट, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, राइट। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मैंने बैटरी ऑन की या स्विच ऑन किया, तो यहाँ से देखो ये करंट फ्लो करेगा। अब करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ से फ्लो करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जाके डिस्प्लेस कर देगा। अब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे सॉलिड कोई मेटल था, जैसे कि यहाँ पे कॉपर था, तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी को हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इसी को कहते हैं, राइट। अच्छा, ये तो आपके पास कब था, जब आपके पास क्या स्टेट थी, सॉलिड स्टेट थी, राइट। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड हो, तो फिर अब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी करेगा, कौन कंडक्ट करेगा। तो उसके लिए हमने फिर क्या करते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड ले लिया मैंने, तो अब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे हम, यहाँ पर आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना आयंस, आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल्स है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट। अब वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसी तरह से अब लिक्विड के केस में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम आयोनाइज कराते हैं, आयंस में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। यही आयंस जब मूव करते हैं तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, राइट। सो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वेस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट हम उसी को कहते हैं जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इसमें एक्विस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्या है, NaCl है, राइट। अगर मैं इस NaCl को यहाँ वाटर में ऐड कर दूँ तो तब भी ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ऐसे Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आपने एक्वेस सोल्यूशन में डाला है ना, तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव भी था, राइट, और OH नेगेटिव, तो ये भी अपने आयंस में, ये भी आयंस में चेंज हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप हम ये क्या करें कि इस NaCl को मेल्ट कर दें, राइट, तो मोल्टेन NaCl भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कैसे कि ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे जैसे अभी हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, राइट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, आपके पास सच इलेक्ट्रोलाइट, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कुछ नया नहीं है ना, आपके पास यही कंपाउंड्स है आप जो के पढ़ते हैं, अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल भी करते हैं, लैब में बहुत दफ़ा हम इनको यूज़ भी कर रहे होते हैं।
ठीक है। अब फॉर सॉल्यूशंस आपके पास देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास कोई आपके पास सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब अगर आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब वो क्या होगा, आयन में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो हमें ज्यादा आयन्स बना के देगा, वही तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना। सो the electrolyte which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions, ठीक है। जो completely अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए और हमें ज्यादा आयंस बना के दे, तो वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एग्जांपल्स क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, NaCl, NaOH, H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एसिड भी हो सकते हैं, राइट, आपके पास सॉल्ट भी हो सकते हैं, आपके पास बेस भी हो सकती है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो अगर हम एसिड में देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखें, आपके पास HCl की एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर अगर हम देखें तो यस, H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HNO3 देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इसी तरह से अगर हम सॉल्ट में देख लें तो KCl, राइट, NaCl, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेस में देखें अगर हम तो यस, NaOH ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब 99.99% ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे HCl लिया तो HCl किस में चेंज हो जाएगा, HCl चेंज हो जाएगा H पॉजिटिव में, राइट, एंड Cl नेगेटिव में, ओके। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे KCl सॉल्ट ले लिया तो ये भी क्या करेगा, ऐसे चेंज हो जाता है K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। फिर अगर यहाँ पे हमने ये NaOH ले लिया तो ये क्या होगा, अब देखें यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है NaOH, तो ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, 99.99% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर यही आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। चले अब देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब नेम से ऑब्वियस है, जो हमें ज्यादा आयंस ना बना के दे तो वही वीक होगा, राइट। सो द इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes, ठीक है। बहुत स्मॉल फ्रैक्शन इसमें क्या होती है, डिसोसिएट होती है, स्मॉल फ्रैक्शन डिसोसिएट, वो थोड़ी सी अमाउंट में क्या करते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अब एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, ये क्या है, वीक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। एंड देन आपके पास जो है NH3 अमोनिया, ये भी एक आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और HCOOH, ये भी आपके पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अच्छा देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सो द सब्सटेंसेस, ओके यहाँ पहले तो देखिए नेम से ऑब्वियस है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो तो उसको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो द सब्सटेंस which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non electrolyte, ठीक है। जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता वो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब एग्जांपल्स क्या है आपके पास, शुगर सोल्यूशन एंड बेंजीन। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, मैं दो बीकर ले लिए यहाँ पे, ओके, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर, और यहाँ पर भी मैंने वाटर ऐड कर दिया, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूँ कि एक बीकर में मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे NaCl, जैसे मैं इस वाटर में NaCl ऐड करूँगी तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, राइट। सो मुझे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे शुगर सोल्यूशन को ऐड करूँगी, शुगर को ऐड कर दूंगी मैं उस वाटर में, तो देखिए शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐसे डिसोल्व होते हैं, जस्ट डिसोल्व होंगे ऐसे, बट वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते,
इसीलिए हम कहते हैं कि शुगर क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अच्छा, यू कैन सी हेयर इन दिस सिमुलेशन कि अगर यहाँ पे देखें मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँ और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी चेक करूँ, तो आप देखिएगा इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हाई होगी जैसे जैसे मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अब ये देखो इसमें हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे और यहाँ पे ये देखो ये बल्ब क्या कर रहा है, लाइटन अप नहीं हो रहा अभी फिलहाल, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी, देखिए ये क्या कर रहा है, ये वाइट वाइट लाइंस क्या शो कर रही है, ये बल्ब यहाँ पे लाइटन अप होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दैट मीन्स आयंस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, तो आयन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कैरी करेंगे, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये देखें, ठीक है, राइट। तो ये सब ये क्या है, ये क्योंकि सॉल्ट के जैसे मैंने ऐड किया, तो सॉल्ट के आपके पास NaCl, तो NaCl क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में, राइट। अच्छा, अब ये कैसे हुआ अभी आपको दिखाती हूँ। यस, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखें जैसे यहाँ पे NaCl डाला, ये देखें करेक्टेड है। अब देखें क्या हुआ, डिसोसिएट हो गए Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, राइट, इन द केस ऑफ NaCl। इसीलिए यहाँ पे अभी हमने चेक किया था कि उसकी जैसे जैसे आप NaCl ऐड कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अभी इसको रिमूव करवा दें NaCl को, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, शुगर, सुक्रोज ले लेते हैं, तो अब अगर जैसे हम यहाँ पे शुगर ऐड करवाएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं, राइट। यस, सो ओके, अभी यहाँ पे हम शुगर लेते हैं और इसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं, देखें तो हमने क्या किया, शुगर ऐड किया, क्या बल्ब यहाँ पे लाइटन अप होना स्टार्ट हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि अपने आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, और अगर अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, आयंस ही नहीं है, तो यहाँ पे बल्ब लाइटन अप नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, रीजन देखे क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने शुगर ऐड की है, तो ये देखें ये शुगर के मॉलिक्यूल्स से ये जाके वाटर में जस्ट डिसॉल्व हुए हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इट्स नेसेसरी कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये चार्जेस होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ओके, तो द सेम एग्जाम्पल है, यू कैन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, आपके 99.99% अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, एज ए पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया, नेगेटिव ऐसे डिसोसिएट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, बहुत थोड़ा एक्सटेंट में क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन में डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स में देखो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हुआ है। यहाँ पे देखो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए, अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हुए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब एग्जांपल देखें क्या है इसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल क्या है, शुगर, अल्कोहल एंड ऑयल। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी एग्जांपल देखें क्या है, वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल देखें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी आपको ये बताया भी था। चलें अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। An electrolytic cell is a type of electrochemical cell that converts electrical energy into chemical energy through electrolysis, राइट। अब ये क्या करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी भी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, राइट। अब ये कैसे करता है ये सब अभी हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया अपना एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया है, अभी इसकी वर्किंग देखेंगे अभी कैसे वर्क करता है। बट उससे पहले मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इन यस्टरडेज क्लास कि आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल पॉइंट मैंने आपको क्या था क्या है वो अपनी नोटबुक पे लिख लें। ये था कि हमेशा आपके पास कैथोड है, ठीक है, आपके पास 2 टाइप्स की हमेशा इलेक्ट्रोड होती है ना, तो कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, राइट।
और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब आपने ये नहीं देखना कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैथोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस आपने ये याद रखना है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, ऐसे क्लास में क्या होता है, सी आर जी आर है ना, तो क्लास में सी आर होता है, तो आपने क्या याद रख लेना है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, सी आर। ठीक है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन को कैसे याद रखोगे, एन ऑक्स। बचपन में पढ़ते थे ना, एनापल एनॉक्स। तो ये देखो एनऑक्स, तो एनऑक्स मतलब एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। राइट, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, आपके पास ये दो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोड ये रही, राइट, और एक इलेक्ट्रोड आपके पास ये है। ओके, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया होता है, बैटरी से कनेक्ट किया होता है। अच्छा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड आपके पास कनेक्टेड है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैसी है, नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, एनोड, राइट, और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, कैथोड। ओके। अच्छा, अब अगर ये आपको ना भी पता हो कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी यहाँ पे आपको देखिए पता चल जाता है कि जहाँ पे रिडक्शन हो और जहाँ कहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कैथोड होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड होगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करवाना होता है, डिसोसिएट करवाना होता है इलेक्ट्रोलाइट को। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, और ये हमने मोल्टेन फॉर्म में लिया है, राइट। तो अब जैसे हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ये क्या होता है, Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखो ये जो नेगेटिव आयन है इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एनायन। ओके, और ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम कहते हैं कैटायन। अच्छा, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या चाहती है, Na क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि वो Na में चेंज हो सके। और Cl नेगेटिव क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चेंज होना चाहता है, Cl2 गैस में लिबरेट होना चाहता है वो। तो अब ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आयन है ना, इसके नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है ये कहाँ मूव करेगा, Na इधर नेगेटिव की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा, ऐसे आता है, और क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, Cl में। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है, ये Cl नेगेटिव है, राइट। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cl नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। फिर ये क्या करेगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखें ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2Cl लिया हमने, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस मिल जाएगी, राइट। तो Cl2 हमें इन द फॉर्म ऑफ गैस मिलती है, यहाँ पे Cl2 मिल गया, हमें क्लोरीन मिल गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है बेटा, एन ऑक्स, कहाँ होती है, एनोड पर। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, एनोड पर। अगर आपको नहीं भी पता था कि ये पॉजिटिव एनोड है, तब भी देखो आपको यहाँ पे पता चल गया, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं थी, कहाँ होगी ऑक्सीडेशन, एनोड पे। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें इस इलेक्ट्रोड पर, तो यहाँ पर मैं इस सोडियम को Na को यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। तो ये देखो Na पॉजिटिव था, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये Na एक इलेक्ट्रॉन गैन करेगा। ठीक है, तो गैन करके किसमें चेंज हो जाएगा, Na में, राइट। सो इसी तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखूंगी, देखो आपके पास 2Na है, और अगर 2Na पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गैन करेगा, राइट। इट विल गैन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू 2Na, राइट। तो यहाँ पे गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, राइट।
और रिडक्शन कहाँ होती है बेटा? Cr कहाँ होती है रिडक्शन? कैथोड पर। हुई क्या है यहाँ पे? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होती है? हमेशा कैथोड पर। ये आपने याद रखना है, राइट? सो अब अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो, टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जितने भी जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स हैं आप उनको एक जगह लिख दें, और जो राइट हैंड साइड उनको एक जगह लिख दें। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, इट विल गिव अस 2Na प्लस Cl2, राइट? सो दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या है आपके पास? ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये हुआ है, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पर, ओके यहाँ पर नेक्स्ट सेम वही बताया गया आपको। कंस्ट्रक्शन देखें अब क्या क्या होती है इसकी। तो अब ये देखें आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमेशा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो अब एक एक अगर पॉजिटिव है तो इस केस में यहाँ पर क्या है? वो पॉजिटिव एनोड है, राइट? तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमेशा, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। यहाँ पर एनोड क्या है? पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है? नेगेटिव है। ये आपने याद रखना है, राइट? अच्छा, फिर अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मोल्टेन कंपाउंड आपके पास, या तो मोल्टेन कंपाउंड हो सकता है या एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर जैसे आपके पास NaCl था तो वो आप वाटर में ऐड कर दिया, आपने NaCl को वाटर में ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये एक्वस NaCl बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास वाटर में आपने NaOH ऐड कर दिया तो ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। बट इसी को अगर मैं अब इसको भी क्या करूँ, अगर मैं मेल्ट करवा लूँ और मोल्टेन स्टेट में ले लूँ तो वो आपके पास क्या कहलाता है? मोल्टेन आयनिक कंपाउंड, राइट? तो दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। डेफिनेटली जब आयंस मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। फिर हमने क्या किया? इसको यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट टू ड्राइव द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए थी? बैटरी। ओके, देन फिर आपके पास क्या है? वर्किंग देखें कैसे वर्क करता है ये। तो वर्किंग में क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी from an external source like battery passes through the electrolyte, right? ये आपके पास क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द आयंस। तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, राइट? अब जरा देखो यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था ये जो नेगेटिव होते हैं इनको क्या कहते हैं? एनाइंस कहते हैं, और ये जो पॉजिटिव है इनको क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं, ठीक है? अब कैटाइंस कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स कैथोड। तो कैटाइंस कौन से थे? ये देखिए, ये पॉजिटिव वाले कैटाइंस से ये कहाँ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है? यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे गैन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, राइट? और अब मैंने आपको बताया है रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है? कैथोड पर, Cr। ठीक है, क्लास में जो Cr होता है उसके नाम से याद रखें, Cr। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ होगी? कैथोड पर, राइट? अच्छा, फिर आपके पास देखें एनाइंस हैं। ये देखें, ये जो नेगेटिव है ये क्या है? आपके पास एनाइंस है। ये कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड। तो ये यहाँ मूव करेंगे एनोड के पास, इधर। Cl नेगेटिव इधर आएंगे, राइट? यहाँ पर क्या करेंगे? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन, एनऑक्स। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो। एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? एनोड पर। दिस कॉजेज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था इस तरह से वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है? मोल्टेन NaCl लिया है। अगेन देखें इसको, यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ है? वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, सेम रिएक्शन। देखें कैथोड पर क्या होती है? Cr मीन्स कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मीन्स
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या करेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट। अच्छा, तो ये NH में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखें ये Cl2 हमेशा यहाँ पे Cl2 बनता है, तो Cl2 जो है वो गैस फॉर्म में फिर लिबरेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं 2 लगाते हैं, 2Na, और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो 2Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चेंज हो जाता है 2Na में, राइट। तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन। कहाँ हुई है, कैथोड पर। एनोड पे क्या होती है, एनऑक्स, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पर, राइट। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 2Cl नेगेटिव था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसमें चेंज हो गया Cl2 में। तो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में अब तो देखिए ये भी रिएक्शन ठीक ही है कि NaCl यहाँ पे आपके पास Na जो है वो उसमें चेंज हो गया Na पॉजिटिव में, सॉरी Na में और Cl2 में, राइट। और अगर आप ऐसे भी लिख दें इसको तब भी ठीक है, जैसे आपके पास 2Na पॉजिटिव था और फिर +2Cl नेगेटिव था, और ये किस में चेंज हो जाता है 2Na में और +Cl2 में, राइट। ये आपके पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है, जिसमें आप रिएक्टेंट जो भी आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो भी इक्वेशन है उनको आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को एक जगह लिख देते हो, राइट हैंड साइड को एक जगह लिख देते हो। अच्छा फिर यस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने हमेशा ये चीज़ याद रख लें कि क्या याद रखना है, रखना याद ये है कि कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो CR के नाम से याद कर लें भाई, CR अगर आपका क्लास में अच्छा है तो तब भी याद कर लें, बहुत बहुत बुरा है CR तो तब भी याद कर लें, ठीक है। तो CR तो सबको क्लास में याद होता ही है। तो CR मतलब क्या है, कैथोड पे रिडक्शन। और हम बार बार पढ़ते हैं एनॉक्स, ठीक है, एनॉक्स मतलब क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। अगर आप ये याद कर लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर एग्जाम में देखिए आपके ही पास पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है और इसमें फिर ये इस तरह से अगर आपको इस तरह से पता है कि कैथोड पे क्या है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली जस्ट आपने क्या करना है, इनको आयनाइज करना है, इक्वेशन बनानी है और यहाँ लिख देनी है। अदरवाइज फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, और एग्जाम में आपको पता है टाइम भी बहुत कम होता है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट MgBr2 एंड NaCl salts in their molten form are electrolyzed in separate electrolytic cell, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इलिस्ट्रेट करना है द रिएक्शन एट एनोड पे एंड कैथोड इन ईच इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि पूरा वर्किंग बताओ, ये बताओ, जस्ट आपको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन अगर आप देखो, अगर आपके पास MgBr2 दिया गया है तो अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो MgBr2 है तो इसको ज़रा ब्रेक डाउन करो आयंस में, कैसे ब्रेक डाउन होंगे, कैसे डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में, देखो ये कैसे डिसोसिएट होते हैं, ये ऐसे हो जाएंगे। Mg आपको पता है +2 स्टेट में चला जाता है, Mg+2, और ये Br नेगेटिव और ये 2Br नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हेलोजेंस पे हमेशा -1 चार्ज आता है ना। और ये क्या है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकेंडरी ग्रुप से, तो सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करता है तो +2 चार्ज आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखें क्या है कि ऐसा ये डिसोसिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको ऑक्सीडेशन करवानी है और रिडक्शन करवानी है। अब कहाँ किसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसकी रिडक्शन करवाएंगे, तो ये आपको इनकी तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना अपने सामने जब ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अब यहाँ पे देखो गेन कौन करेगा और लूज कौन करेगा, ये बताएं मुझे, किसको गेन करने की जरूरत है, किसको लूज करने की जरूरत है। भाई यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है ना, तो ये क्या चाहता है, Mg में जाना चाहता है। तो अगर ये यहाँ Mg में जाना चाहता है तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तभी, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका क्या होगा फिर, ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इसका रिडक्शन, राइट। तो क्या करता है ये Mg+2 क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Mg में, राइट, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो फिर क्या हुआ, ये रिडक्शन, राइट। और अगर ये रिडक्शन है तो रिडक्शन कहाँ होता है, याद है कुछ, CR कहाँ होता है रिडक्शन, कैथोड पर। तो आपने कैथोड पर ये इक्वेशन लिख देनी है, राइट। ऐसे हम इस इक्वेशन को कहाँ लिख देंगे, कैथोड पर, राइट।
तो अगर आपको ये प्रोसेस ये याद है, ये ट्रिक याद कर ले, देखिए 1 मिनट में आप एक इक्वेशन को लिख लेंगे, और 4 यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन लिखनी है, तो 4 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। और कैसे करोगे आप, देखो Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, Mg में। यही है इक्वेशन, इसमें क्या डिफिकल्ट था, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2Br-1 था यहाँ पे, तो अब ये क्या है, 2Br-1, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, -1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे ये 2Br। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और प्लस किस में चेंज हो गया, Br2 में, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, याद करें, एनऑक्स, एनऑक्स मतलब एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये इक्वेशन उठा के आप कहाँ लिख देंगे, एनोड पर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2Br-1, इट विल गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Br2, ऐसे ही होगा इक्वेशन में। तो कितनी इजी थी, आपने कितनी इजीली इक्वेशन लिख ली, और आपको बहुत कम टाइम में। और NaCl की इक्वेशन तो हम कब से, हमने बहुत बार कर भी लिया है इसको, तो आई थिंक अभी इसकी नीड नहीं है, ऑलरेडी हम 2 दफ़ा इसको कर चुके हैं, राइट। तो आपके पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, तो आपने पहले इसको क्या करना है, आयंस में ऐसे डिसोसिएट कर लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि अब आप उसको क्या चाहिए, अगर प्लस में है तो मतलब वो क्या करेगा, क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, और अगर नेगेटिव में है तो वो लूज करना चाहेगा। तो अगर लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना देंगे, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर ये देखिए, ये SLO भी यहाँ पर ही कवर हो जाएगा। ये देखो क्या पूछता है, इन्फर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस इनटू आयंस। तो यहाँ पे वो इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन बताना है। अब आपने पढ़ लिया ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो अब आपने बताना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस की बतानी है, किसकी बेसिस पे बतानी है, डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस की। तो जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक ले लिया बीकर, और एक ये वाला बीकर ले लिया, राइट, इसमें मैंने डाल दिया है वाटर, और इसमें मैंने डाल दिया है कौन सा एसिड ले लूँ मैं यहाँ पे, यस HCl ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOS, राइट। ये आपके पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर मैं इसको डालूंगी, तो ये तो अपने आयंस में फुली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। 100% अपने आयंस में, 99.99% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। Cl H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, ऐसे ये बहुत सारे मुझे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन मुझे मिलेंगे, राइट। तो दैट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, है ना। इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसी होगी, ये तो हार्ट लिख दिया, कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, राइट। बट यहाँ पर देखें तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, CH3C डबल और नेगेटिव एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, ऐसे। तो यहाँ पर भी देखें तो ये बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होगा, राइट। तो ये जस्ट लाइक ऐसे आपके पास ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट में डिसोसिएट होता है। अगर बहुत थोड़ी अमाउंट में डिसोसिएट होता है और ये आपके पास फुली डिसोसिएट हो जाता है, तो अब देखो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगी, इसकी लो होगी ना, क्योंकि बहुत कम आयंस है, बहुत कम आयंस है, तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है बेटा, हाई होती है। यहाँ पे बस आपने यही बताना है, देखो स्ट्रॉन्ग अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसको अगर सोल्यूशन में ऐड कर दिया है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी है, हाई है, राइट। कंडक्टिविटी कैसी होगी सोल्यूशन की, हाई होगी। अगर आपने वीक लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसी होगी आपके पास, लो होगी। अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आपका सोल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। सो नो, इट विल कंडक्ट, नो ना, तो दे विल बी नॉन कंडक्टर्स। तो ये क्या करते हैं, डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी तो बिल्कुल होगी, जीरो होगी, इसकी कंडक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने बताना था। अभी आपने जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी, सिमुलेशन दिखाया था, उसमें भी आपने देखा था ना कि यहाँ पर अगर देखें दोबारा से, तो जब हमने यहाँ पे देखा था कि जब ये देखें अगर शुगर ले लिया है तो ये तो अपने आयन में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो क्या ये सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। ओके, so I hope you are clear about the electrolytic cell. Yes. अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने दोनों सेल्स पढ़ लिए, गैल्वेनिक सेल भी पढ़ लिया है और हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ लिया है, तो अब हम इनको डिफरेंस पढ़ेंगे, बट हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ओके।